हम जैसे युवा नौजवान लोग सड़कों पे पासवानों के लिए, चौकीदारों के लिए, पासवान दलित समस्या पे और संविधान बचाने के लिए हम लोग सड़कों पे लाठी खा रहे थे, जेल जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी जो बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, 140 करोड़ आम को 2014 से लेके अभी तक जुमला ही और झूठ की खेती ही चल रही है। नीतीश कुमार को बिहार के पासवानों से नफरत है। उनके पार्टी के सांसद अरुण भारती वायदा किया, आश्वासन दिया, कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में नीतीश कुमार जी से सारी मांगों को मनवा लिया जाएगा। और जिस हाजीपुर को ये मां कहते हैं, उस मां के साथ धोखा किया इन लोगों ने। चौकीदार दफादार की जो सारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। जो पूर्व में से चला रहा है वही होगा, और लड़ाई लड़ करके ही नीतीश कुमार जी के कुर्सी को हिला करके ही हम लोग हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, चौकीदारों का मुद्दा जो ठंडे बस्ते में चला गया था, उस मुद्दे में एक बार फिर से जान आई है। और जान क्यों आई है, तो बीजेपी 18 से 20 तारीख के बीच में चौकीदारों के मुद्दे में बड़ा एक्शन लेने जा रही है। बड़ी खबर है कि बीजेपी का बड़ी बैठक 18 तारीख को होगी और 19 और 20 ऐसे तारीख होंगे जब नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी जो है इस मुद्दे को लेकर मुलाकात कर सकते हैं और इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन ठंडे बस्ते में जाने के बाद ठीक चुनाव से पहले ये ऐलान, और क्या सच में इस बार ऐसा होगा? क्योंकि बीते दिनों ही चिराग पासवान ने जिस तरीके से चौकीदारों के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला और चौकीदारों के पीठ में खंजर घोंपे, जब चौकीदार समाज जब चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे मुलाकात के लिए, तो चिराग पासवान उनसे मिलने से इनकार किए और पीछे के दरवाजे से चलते बने। और यही ऐसे जो संदेश और जो वीडियो वहां से जारी हुए, उसके बाद बड़ा सवाल उठा था कि चिराग पासवान क्या चाहते हैं। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, स्वागत है सर। सर, एक बार फिर से चौकीदारों के मुद्दे में एक्शन लिया जा रहा है, एक बार फिर से चौकीदारों का मुद्दा जो है वो तूल पकड़ा है, और बीजेपी जो है चौकीदारों पर बड़ा कहें तो उन्हें तोहफा देने जा रही है। इस घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। चौकीदार दफादार का जो मामला है, वो उसमें जो वैकेंसी आई, वो वैकेंसी लागू कर दी जाती है, एक जिला में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। उस पे हम लोगों ने पटना में धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। चिराग पासवान के पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। आनन फानन में नीतीश कुमार के इशारे पे वो वहां जाकर के उनके पार्टी के सांसद अरुण भारती वायदा किया, आश्वासन दिया, कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में नीतीश कुमार जी से सारी मांगों को मनवा लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आपको बता दूं कि ठीक उस आंदोलन से 1 महीना पहले चौकीदार दफादार को लेकर के नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत रूप से चिराग पासवान का कहना, मेरा नहीं, ये सांसद महोदय, हाजीपुर सांसद और केंद्र में मंत्री भाई चिराग पासवान जी का कहना है कि मैं चौकीदार दफादार के मुद्दे पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं मिला और उन्होंने आश्वस्त किया कि वैकेंसी भी कैंसिल होगा, चौकीदार दफादार की जो सारी समस्याएं हैं उस समस्याओं को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। जो पूर्व में से चला रहा है वही होगा। बहुत सारी वगैरह बात किया। लेकिन ये लॉलीपॉप मोदी का जुमला, मोदी जो जुमला 14 से देते आ रहे, वो जुमला, और अब भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी जो बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, 140 करोड़ आम को 2014 से लेके अभी तक जुमला ही और झूठ की खेती ही चल रही है। आपको बता दो कि अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्या कहती है कि शायद 18-19 जी, इसी महीने 18-19 को चौकीदार दफादार के मुद्दे पे नीतीश कुमार से मिलेंगे।
और वह मिलना क्या है? किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? आपके दो डिप्टी सीएम, आपकी सरकार, केंद्र में भी एनडीए सरकार, बिहार में भी एनडीए सरकार, और आप सबसे बड़ा सहयोगी दल, समर्थन देने वाला लोकसभा, अगर आप बहुमत छीन ले तो नीतीश जी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन डर तो भारतीय जनता पार्टी का है कि कब नीतीश कुमार पलटी मार ले और ये रह जाएंगे अकेले। तो इसलिए इनकी औकात में नहीं है कि और इनके पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है कि ये जाकर के नीतीश कुमार से बात कर ले और जो पूर्व में चौकीदारों दफादार की समस्या, जो ये बेनिफिट मिल रहा था, जो बेनिफिट मिल रही थी, वो उस बेनिफिट को दिलाने का प्रयास करके देखे। नहीं मानेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को बिहार के पासवानों से नफरत है, बिहार के ये सबसे ज्यादा दुसाधों से नफरत है। इसलिए नीतीश सरकार कभी नहीं इनके मांग को मानने वाले हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इनकी मांग को पूरा कभी नहीं करेंगे, तो आखिरकार जो चौकीदार दफेदार जो संघ है, जो ये हड़ताल हो रहा है, फिर से हड़ताल की तैयारी भी हो रहा है, हर जिला का दौरा हो रहा है एक तरफ इनके चौकीदार समाज की, लेकिन अगर बीजेपी का शर्त नीतीश कुमार नहीं मानेंगे तो उन्हें इंसाफ क्यों कौन दिलाएगा? चिराग पासवान भी पीछे हट चुके हैं, उनकी पार्टी भी पीछे हट चुकी है। देखिए, चिराग पासवान को तो पूरे बिहार के पासवानों को वोट चाहिए। वो बिहारी मजदूर बना के छोड़ दिया अपने पार्टी में चिराग पासवान, पासवानों को। पासवान के नेता को आज सभी पार्टियों में मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू चिराग पासवान और उनके परिवार के कारण। पूरे जिंदगी मलाई खाया है, लेकिन पासवानों के लिए किया क्या है आज तक? बता दे चिराग पासवान। 10 ऐसे काम बता दे कि हमारे पिताजी ने पासवानों के लिए ये किया, मैं पासवानों के लिए ये किया। अरे भाई, जिस समय हम जैसे युवा नौजवान लोग सड़कों पे पासवानों के लिए, चौकीदारों के लिए, पासवान दलित समस्या पे और संविधान बचाने के लिए हम लोग सड़कों पे लाठी खा रहे थे, जेल जा रहे थे, उस समय चिराग पासवान कहां कदम से कदम मिला करके आए? और आए हैं तो बताए। लेकिन जब इलेक्शन आएगा, चुनाव आएगा, तो ऐसे लोगों को आप सदन में भेजने का काम करेंगे जो आप जिन तक आप पहुंच नहीं सकते और जो आपका समस्या सुन नहीं सकता। ये ऐसे नेता है चिराग पासवान। तो चिराग पासवान की पार्टी बिल्कुल बैकफुट पे है, पीछे है। चौकीदार दफादार को लॉलीपॉप दिया, उनका अरुण भारती को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बचा, और चिराग पासवान को चौकीदार दफादार की समस्या पे कुछ दो शब्द बोल के दिखा दे। और ये सर अमित शाह से, नरेंद्र दामोदर मोदी से और नीतीश कुमार से सिर्फ फोटो सेशन के लिए जाते हैं चिराग पासवान, जातीय समस्या के लिए नहीं जाते हैं। और अपने निहित स्वार्थ के लिए कि हम केंद्र में मंत्री कैसे बने रहेंगे, हमारा परिवार से अरुण भारती जीजा सांसद कैसे होगा, मेरी बहन कैसे होगी सांसद और मंत्री, मेरे ये बहनोई कैसे होंगे, चाचा कैसे होंगे, भतीजा कैसे होगा, भाई कैसे बनेगा, इसी में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। विकास जी, आपको बता दूं कि इन्होंने 42 साल ठगा है, और जिस हाजीपुर को ये मां कहते हैं, उस मां के साथ धोखा किया इन लोगों ने, वहां के पासवानों के साथ धोखा किया इन लोगों ने। इसलिए आपको बता दूं साफ सुथरा कि चौकीदार देखिएगा, सड़क पे आ करके और लड़ाई लड़ करके ही नीतीश कुमार जी के कुर्सी को हिला करके ही हम लोग हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। हम लोग जेल भरो आंदोलन अब शुरू करने जा रहे हैं चौकीदार के साथ, और सभी चौकीदार भाइयों से अपील किया है और चल रही है हमारी टेलीफोनिक बात हर एक जिलावार कि आप लोग आइए। बहुत सारे चौकीदार भाइयों का फोन आता है, शायद चिराग पासवान तो फोन नहीं उठाते होंगे, लेकिन मैं उठाता हूं। सिर्फ कितना हद तक बात करते हैं, हेलो डीएम साहब, मैं चिराग पासवान बोल रहा हूं। अरे भैया, आप मंत्री हो, आप सदन में उठाओ। उतना तो बात करने के लिए डीएम एसपी से राजकुमार पासवान काफी है। कितना बार मेरा वीडियो वायरल हुआ, हेलो डीएम साहब, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान बोल रहा हूँ, हेलो एसपी साहब, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान बोल रहा हूँ, हमारे समाज के बेटा मारा गया है, अभियुक्त लोग फरार है, कब पकड़े जाएंगे? इतना तो बात मैं कर लेता हूँ साहब, जबकि सड़क पे हूं मैं। तो ये आपको संसद में भेजा गया, सदन में भेजा गया। आप चौकीदारी समस्या पे, आप बिहार की समस्या पे, आप बिहार की बेटियों के रेप की समस्या पे, बेटियों की सुरक्षा की समस्या पे, किसानी व्यवस्था पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, और हमारे समाज के हो, चाहे बिहार के 13 करोड़ अवाम का बेटा हो, समझे, उनकी
बेरोजगारी पे आप सदन में आवाज उठाइए, आपको वहां भेजा है जनता ने मैंडेट दे करके, तो आप चुप करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी के डर से, जेल जाने के डर से चिराग भाई चुप रहते हैं ऐसे। अच्छा, तो नीतीश कुमार जो है वो चौकीदारों की क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या कारण है कि नीतीश कुमार जो है वो धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद करके बैठ गए? देखिए, ये लड़ाई नीतीश कुमार जी का आज से नहीं है। जब वो उनको पासवानों से नफरत, पासवानों से दुश्मनी स्कूल लाइफ से ही है, गांव से ही शुरू हुआ उनको, और गांव से शुरू होते 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 मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे तो साहब पासवानों के अधिकार छीन लिया। आपको बता दूं, शैक्षणिक योग्यता में, रोजगार में बेरोजगारी का आलम है, माटी टाटी में रहते हैं लोग, समझे, दिहाड़ी मजदूर है, तो प्रति कैपिटल आय के रूप में देखेंगे उसमें भी हमारी जाति SC में 10वें स्थान 9वें स्थान पे है। तो वो तो डेटा है उनके पास, फिर भी वो जानवे करते हैं आप सब हम क्या किए हैं बिहार के लिए, क्या नहीं किए। तो दलित से महादलित बनाए, SC ST को कमजोर किया, भुंजा की तरह बांट दिया, हम लोगों को लड़ा दिया। यही नीतीश कुमार जी का नीति और बिहार चला रहे, रोड बनवा रहे, बिल्डिंग बनवा रहे हैं। स्कूल का तो वो हालात है कि खिचड़ी खिला खिला करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार ने चौपट कर दिया। अच्छा, ठीक है। ऐसे में सर चौकीदारों के पास कौन कौन से रास्ते बचते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार आंख बंद करके रखे हैं, बीजेपी को आप बड़का झूठा पार्टी बता रहे हैं, चिराग पासवान पीठ में खंजर घोंपने का काम किए, तो बेचारे चौकीदार कहाँ जाए? यही तीन तो है रास्ते उनके पास। सुनिए विकास जी, चिराग पासवान ने जो पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, आने वाले समय में बिहार का पासवान भी पीठ में खंजर घोंपने का काम करेगा। ऐसा करेगा कि वो पंजाब चले जाएंगे। सुन लीजिए, चौकीदार दफादार 80% अभी पासवान है। सड़कों पे किसी की ताकत है आने का, लाठी लेके, डंडा लेके, और भी चीज, मतलब कि जो अपनी ताकत है साहब वो पासवानों की है, और दूसरा नहीं, बाबा साहब का झंडा लेकर के हम लोग सबसे आगे रहते हैं। बिहार में यादवों के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ताकतवर जाति और कोई है तो पासवान है, दुसाध है। उसको कमजोर आंकना बहुत भारी पड़ेगा चिराग पासवान को, भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार जी को। आप लोग बड़ा धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, कब से देखने को मिलेगी वो धरना प्रदर्शन पटना में? क्या सच में आप लोग पटना में घेराव करने वाले हैं फिर से एक बार, जबकि आप लोगों पर लाठी डंडा सब बरसाया गया था इस सड़क पर? सर, जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, देख लिया है, देखेंगे, समझे। और हमारा तैयारी जारी है, चौकीदार दफादार संघ का तैयार जारी है। हम लोग फिर युवा नौजवान झंडा डंडा लेके, बाबा साहब का डंडा लेकर के, झंडा लेकर के, भारत का संविधान लेकर के नीतीश कुमार जी की कुर्सी को हिलाने का काम करेंगे। जब नरेंद्र मोदी की कुर्सी केंद्र में हिला दिया तो ये भी हिला देंगे, इनको भी। देखिए, राजकुमार पासवान है, पासवानों के नेता माने जाते हैं, पासवानों के दिल के बेहद करीब है राजकुमार पासवान। और बिहार में ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी अगर पासवान के साथ कुछ गलत होता है, सरकार गलत करती है, तो आवाज उठाते हैं, उनके यहाँ जाने का काम करते हैं, ढांढस बंधाने का काम करते हैं, न्याय दिलवाने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच में चौकीदारों का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। गरमाया इसलिए है कि एक तरफ चिराग पासवान जो खुद को पासवान समाज का नेता बताते हैं, वो जो है खुद चौकीदारों के पीठ में खंजर भोंक कर दिल्ली भागे हुए हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी है और बीजेपी को ये कह रहे हैं कि बड़का झूठा पार्टी है और नीतीश कुमार अपने आंख बंद कर कर बैठे हुए हैं। वैसे में चौकीदार को न्याय कौन देगा और उनकी जो हक मारी हुई है उसे कौन वापस दिलाएगा? बिहार में ये बड़ा सवाल उठता है। और एक बार फिर से चौकीदार समाज जो है वो धरना प्रदर्शन की ओर धीरे धीरे ही सही पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नया रुख क्या होगा सरकार का और नए फैसले क्या आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।